हेलो फ्रेंड्स, काम और समय का ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन काम और समय से हल किए हैं। इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसी 5 क्वेश्चन में से हमारा पहला क्वेश्चन है बी। ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 36 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? मान लेते हैं कि ए जो है वो वाई दिन लेता है, ठीक है, और बी तो इस 12 दिन कम लेता है। अगर तो बी वाई में से 12 दिन घटा देंगे इसको, क्योंकि वाई बी 12 दिन कम लगे, मतलब ये वाई दिन में करेगा तो बी उसी काम को 12 दिन पहले कर लेता है। तो अब इसमें क्या करना है? अब इसको इसकी क्षमता, एक दिन की क्षमता इसकी ये हो जाएगी, एक दिन की क्षमता इसकी ये हो जाएगी y-12। अब ये कह रहा है कि बी की क्षमता 200% अधिक है, तो ये तो ऑलरेडी अधिक है। इसको जब 200% बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/y इंटू 300/100 इक्वल टू 1/12। ये तो ऑलरेडी अधिक है, बराबर करने के लिए इसमें बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3/y इक्वल टू 1/y-12। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये होगा 3y-36 इक्वल टू y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे 18। तो ये 18 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा अकेला। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन ए 20.5 दिन, ऑप्शन बी 22.5 दिन, ऑप्शन सी 30.5 दिन, ऑप्शन डी 15.5 दिन। तो हम मान लेते हैं ए किसी काम को वाई दिन में ख़त्म करेगा, तो बी उसी काम को वाई प्लस 60 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ए की एक दिन की क्षमता हो जाएगी 1/y बराबर बी की एक दिन की क्षमता हो जाएगी। अब ये ए की क्षमता 3 गुनी है, बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बाकी गुना करके निकाल लेंगे हम। y+60 इक्वल टू 3y। y का वैल्यू हो जाएगा 30, y का वैल्यू हो जाएगा 30। तो दोनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे, y/30 + 90 बराबर हमारे पास निकल जाएगा, ये हो जाएगा 90। एल्सियम, इसका एल्सियम हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/90। ये एक दिन की क्षमता है दोनों की, तो इसको उलट देंगे तो ये पूरे मतलब कितने दिन में काम करेगा ये पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पर टिक कर देंगे। ए एक काम को 12 दिन में करता है। यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है तो बी इसके 2 गुने काम को कितने दिनों में करेगा? ऑप्शन ए 8 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। अच्छा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन की क्षमता उसकी निकल गई। बी ए से 1.5 गुना काम करता है, मतलब बी जो इससे 1.5 गुना करेंगे, इसको 1.5 गुना का मतलब 3/2। ये बी की स्पीड है, तो यह हो गया 4। इसकी क्षमता निकल गई 1/8, ठीक है। 2 गुने काम को, तो इस ये बी की क्षमता है, काम ये है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 इक्वल टू 16। ये 16 दिन में किसी काम को एक से 2 गुने काम को 16 दिन में ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, यही हमारा सही उत्तर है। ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी हो तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 5 पूर्णांक 1/2 दिन,
ऑप्शन सी 10.1/2 दिन, ऑप्शन डी 12 दिन। तो ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1/7, ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1/7। अगर हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को वाई दिन में समाप्त करेगा, ए किसी काम को वाई दिन में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता 1/y प्लस बी की क्षमता, इसकी क्षमता 2 गुनी है तो इसकी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये आधी ऐसे होगा ये कि 1/y को 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 1/2y इस कारण, और ये हो जाएगा 1/7। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा y बराबर 21/2। तो ये हो जाएगा 10.1/2 दिन, ये उत्तर हो जाएगा। तो यानी ए 21/2 दिन यानी कि 10.1/2 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। ए, बी, सी और डी एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं तथा वह लोग क्रमशः 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये तथा 120 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करे तो डी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन ए दिया है 12 दिन, ऑप्शन बी दिया है 24 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन और ऑप्शन डी 27 दिन। अच्छा, यहाँ बता रहा है कि बी 1/18 यानी कि बी की कार्य क्षमता 1/18 है। इस कार्य क्षमता के लिए उसको 80 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो जब वो काम संपूर्ण कर लेगा तो उसको 1440 रुपये मिलेंगे। इस रफ्तार से जब वो काम संपूर्ण करेगा तो 1440 रुपये मिलेगा। पैसे मिलने का कोई एक पैमाना होता है, ऐसे नहीं किसी को कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको कम पैसे, या कोई कम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे। कोई स्टैंडर्ड कोई पैमाना तय होता है, तो उसके अनुसार 1/18 की स्पीड रहेगी इसकी, तो वो काम संपूर्ण करेगा तो वो 1440 रुपये पालेगा। तो डी ने 120 रुपये पाया है, 120 रुपये पाया है उसी 1440 रुपये में। तो 1440 को डिवाइड करेंगे 120 से, ये हो जाएगा 12। तो ये 12 दिन में काम खत्म कर देगा डी। तो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे 12।